नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। खबरों में अभी फिलहाल आपकी नजर से महाराष्ट्र की खबरों पर होगी, कंगना, रिया या उद्धव सरकार। लेकिन देश में एक और राज्य है जहां पर चुनाव होने वाले, तो उस राज्य की भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख बस कुछ ही दिनों में आने वाली, लेकिन पार्टियों ने इसकी तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी खबर फिलहाल ये है कि जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के फिलहाल प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों पटना में डेरा जमाए। दरअसल नीतीश कुमार के साथ सीटों की शेयरिंग पर बातचीत होनी है कि सीट कैसे बांटे जाए, क्योंकि इसके पहले के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ी थी। उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार अब फिर से एनडीए का कुनबा है और एनडीए के कुनबे के लिए फिलहाल मुश्किल ये है कि चिराग पासवान लगातार जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, या वो बीजेपी का तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो जेडीयू के खिलाफ है, वो नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस क्या कोई सामंजस्य बैठा पाएंगे सीट शेयरिंग पे लेकर। अगली समस्या यह भी है कि हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है हम फिलहाल जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। साफ साफ जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम जदयू के तो हिस्सा बने हैं लेकिन हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि जदयू के साथ हैं तो इसलिए हम एनडीए में हैं। इसके कई मायने हैं। क्या ये माना जाए कि हम के हिस्से में जो सीटें जाएंगी वो जदयू के हिस्से से जाएंगी, या फिर अगर एलजेपी, जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, क्या उन्हें जो सीटें मिलेंगी वो इस बार जदयू और बीजेपी के बराबर मिलेंगी, या जेपी नड्डा या देवेंद्र फडणवीस कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे आपसी सामंजस्य बिठाया जा सके। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में ताल ठोक रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो लगभग 143 से 145 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं, और ये सारे उम्मीदवार जदयू के खिलाफ होंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ तो नहीं होंगे लेकिन जदयू के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में उन कैंडिडेट, अगर वो कैंडिडेट चुनाव लड़ जाते हैं तो जदयू के लिए मुश्किल हो सकती है और आपसी झगड़े में आरजेडी को या महागठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी ने भी ये तय नहीं किया है एनडीए में या महागठबंधन में कि ये सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस फॉर्मूले पर होगी। दरअसल दोनों गठबंधन ये चाहता है कि पहले किसी की तरफ से घोषणा हो जाए, उसके बाद ही उसे नाप तोल कर दूसरा दल अपने कैंडिडेट को उतारे या बता सके। हालांकि मुश्किल बिहार में महागठबंधन के लिए भी है, क्योंकि वहां भी आपसी सामंजस्य की काफ़ी कमी दिख रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी ये कैसे चुनाव में सामने आते हैं, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि बिहार का इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोरोना और बाढ़ के संकट के बीच सबसे ज़्यादा इस बार प्रचार डिजिटल तरीके से किया जाना है। फेसबुक, यूट्यूब या और दूसरे डिजिटल माध्यमों से नेता सामने आएंगे, अपनी बात बताएंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता इन डिजिटल वादों के चक्कर में फंसती है या नहीं।